So my journey with Guruji is very beautiful, very divine. Few moments are very good, which always make me alive every time I think about Guruji. Few moments also make me sad for few reasons that why, which I will share you in my satsang. In 1999, I was working with Sahara Airlines, and one of my colleague, Captain Chopra, he was a pilot with Sahara Airlines. He used to tell me, मुक्ता आंटी तू बड़ा गुरुआं नू मनदी है, बड़ा पाठ पूजा करदी है, चल मैं तेनू एक गुरु को मिलान जानदा, you know. And I was just got newly get married, and एक दिन मुझे कैप्टन चोपड़ा लेके गए अंकल वहां पे एम्पायर स्टेट में. What a beautiful day, what a blessed day for me. गुरुजी ग्रीन चोला में इतने सुंदर अपने गद्दी में वीरान बैठे हुए हैं, and there is few संगत, and we entered Empire State. And you know, गुरुजी को जो भी उस टाइम जब भी कभी मिले देखा, वो ऐसा फील हुआ कि जैसे यू नो कि आप एक किसी गुरु से मिल रहे हैं. When I entered Empire State and there was a संगत, जिਵੇਂ नॉर्मली ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं मत्था टेक के just I was going back and looking for a seat to sit. And there was one auntie, and I don't know कि सब वहाँ पे गुरु जी के दरबार में आंटी अंकल करके एड्रेस करते हैं. तो उन्होंने मुझे कहा, आंटी आंटी तो गुरु जी बुलाते पे ने. And संगत जी, like I was thinking like मैं ते आंटी लग रही, मेरा ते उन्हें ब्याह होया है, चूड़ा पाया है, am I looking so big, you know, as a new sangat in the Guruji's darbar. So I was little like, मुझे आंटी कह रहे हैं, अच्छा. Then any which way I go back and I said, हाँ जी Guruji. And I thought, I don't know, I'm not able to do properly, शायद मेरे से कोई गलती हो गई. And we all know Guruji's beautiful Punjabi, मतलब anybody can take heart. गुरुजी इतना सोना बोल दे. गुरुजी मैंने कहते, आंटी इत्थे बह जा. मैं कहा, अच्छा गुरुजी. And संगत जी, like you are sitting and you know, things are moving in your heart. What's happened? What happened? What happened? What happened? मैं क्या ठीक तरह मत्था नहीं टेकिया, जा पता नहीं की हो गया. And that thing was bothering in me, and I kept sitting. गुरुजी दी आज्ञा सी बह गए. And my uncle, my husband, went पीछे and he sit पीछे. And beautiful दरबार, ऐसी गुरबानी चल रही है, ऐसी. फिर उसके बाद गुरुजी ने सबसे बोला सत्संग शेयरिंग होगा. सब लोग अपना जिसको गुरुजी आज्ञा देते थे वो संगत उठ के अपना सत्संग शेयर करती थी. And then after I said, now हुन मेरा की हो रहा है, मैं थे की मतलब you know that anxiety, you know how we human being, बहुत सारे दिमाग में चीजें चल रही, क्या हो रहा, what's happening. So then after with all this, then Guruji called one uncle. He, ए आंटी, you know, ए आंटी ना डांस करेगी, ते वो म्यूजिक लगाओ. And I was, anybody who goes first time to go any Gurdwara, Mandir, Guru Darbar, मैं क्या इत्थे ते बड़ा कीर्तन हो रहा सी, इत्थे शेयरिंग हो रही सी, इत्थे डांस भी होंदे. And you know how beautiful rocking our Guru is. Like he says, you know, do everything, enjoy everything. But
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ पाते हो। एंड मैंने कहा गुरु जी कह रहे हैं डांस करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या हो रहा है। एंड देन गुरु जी कहते हाँ जी आंटी तैयार हो अपनी परफॉर्मेंस करने ली। एंड संगत जी गुरु जी बहुत संगत गुरु जी से माथा टेकती थी, बहुत संगत गुरु जी से बात करना चाहती थी, बहुत संगत गुरु जी के पास बैठना चाहती थी, पर जिसको गुरु जी बुलाते थे वही संगत उनके पास आके बैठती थी, वही संगत सब कुछ सेवा कर पाती थी जो गुरु जी की जैसे आज्ञा होती थी। अब यू नो दैट लाइक आपकी नई नई शादी हुई है और यू नो एक दरबार में आप गए और वहाँ भजन कीर्तन हुए, इतना अच्छा डिवाइन लगा और फिर डांस हो रहा है, तो आई हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम माय अंकल बिकॉज घर जाके पता चले साथी थी आपस में लड़ाई हो जाएगी तू आई सेड देन आई लुक एट माय अंकल लाइक मतलब गुरुजी इज आस्किंग मी टू डांस कैन आई। He said, yeah, he just, you know, अपने उन्होंने इशारों में मुझे हाँ यस बोल दिया। चलो राई 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 रास्ता छोड़ दियो, हीर मजा झड़ियाई रास्ता छोड़ दियो, हीर मजा झड़ियाई रास्ता छोड़ दियो, हीर मजा झड़ियाई रास्ता छोड़ दियो। तो मैं कहा चलो ऐथे हो गया मामला फिट। फिर गुरुजी आए, गुरुजी में क्या हाँ गुरुजी वॉज वेरी फाउंड ऑफ गुरदास मान सॉन्ग्स यू नो, एंड तब छल्ला वाला रिलीज हुआ था। एंड गुरुजी ने मेरे को बोला फिर मुक्ता आंटी रेडी, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। एंड यू नो बहुत सारी चीजें आपके मन में आपके दिमाग में चल रही होती है ना, हम एवं ही अपना इतना दिमाग लगाई जा रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। ये तो बाद में समझ आती है कि ये तो गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का द वे ऑफ ब्लेसिंग है जो आपको फर्स्ट उसमें नहीं समझ आता। बड़ी संगत कहती है कि आप आंटी ने मुझे कहा यू आर सो लकी यू मेट गुरु जी, बट आई ऑलवेज से आंटी यू ऑल आर लकी, आपने तो फर्स्ट टाइम से गुरु जी को भगवान माना। हम तो इतना गुरु जी के पास जाते भी रहे तब भी अपना अपना दिमाग चलाते रहे, सोचते रहे, आपने कोई दिमाग नहीं चलाया, आपने सिर्फ गुरु जी को माना, गुरु जी को शिव माना, सब माना, और डिवाइन लव है, ब्लेसिंग्स है, कोई कुछ नहीं है। सो बैक टू माय सत्संग। सो ओल्ड संगत, न्यू संगत, आई थिंक ऑल संगत इज ब्लेस्ड। जिसकी गुरु के ऊपर कृपा है, जिसकी गुरु के ऊपर मेहर है, आई थिंक ऑल संगत इज ब्लेस्ड बाय गुरु जी। देन गाना लग गया। अब संगत जी अब थोड़ा सा हेजिटेशन, नाउ आई एम अ सरदानी फ्रॉम अमृतसर, मैं भी अच्छी खासी पंजाबी बोल लेंदी सी। एंड मैंने कहा अब तो भाई अब तो डांस लगता करना ही पड़ेगा, अब तो गुरुजी ने भी बोल दिया, अब तो चलो अंकल ने भी मुझे बोल दिया। एंड यू नो आई हेजिटेट फर्स्ट एंड फिर गुरुजी मैनू कहंदे आई वाज हेजिटेटिंग इन डांसिंग लाइक यू नो जैसे हेजिटेट करके एक डांस कर उंज तुसी पंजाबी नू बस म्यूजिक लगाने दी देर नहीं है, बस पंजाबी ते शुरू हो जांदे ने डांस करना। सो गुरुजी कहंदे मुक्ता मैनू कहंदे आंटी अमिताभ बच्चन किन्ने पैदा होए ने? गुरुजी हाले तक ते इको ही है। ते लता मंगेशकर किन्नी पैदा होए ने? मैं कहा गुरुजी हाले इको ही है। उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी बात मुझे अपनी ब्लेसिंग्स में दी थी जो मैं उस समय नहीं समझी, बिकॉज आई वाज जस्ट 26-27। ओके गुरुजी ने क्या आंटी जेड़ा गुरु दे अगे नच जेड़ा गुरु के आगे नचदा है दुनिया ओदे अगे नचदी है। सच अ ब्यूटिफुल एंड वेरी पावरफुल वर्ड्स संगत जी। बट जब हम हमारे दिमाग हम
अनजान होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें गुरुजी बोल जाते थे। कितनी पुरानी संगत को कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं और इसका लिंक क्या है। सारी पुरानी संगत को सबको बहुत देर बाद गुरुजी की ये सब चीजें हमें और अच्छे से पता चली। उस समय हम नहीं तो पता चलती। देन आए गुरुजी ने इतनी बड़ी मुझे बात बोली और फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला, आंटी नहीं नहीं नहीं, ओंजनी, you do everything from your heart, so you do it from your heart। मतलब गुरुजी ने पंजाबी च मैनू क्या, आंटी दिलों जिवें जिवें तू कर दी है अपने दिलों हर काम, डांस भी उस तरह कर। तो मैंने कहा अब तो भाई गुरुजी की है और आई कांट रेजिस्ट, आई लव डांसिंग अ लॉट। एंड देन गुरुजी का मेहर देखो कि गुरुजी ने मैंने गुरुजी, so how my journey starts, the first day when I met Guruji, and my journey start from here, and that I danced, and Guruji कभी भी किसी को डांस करते नहीं देख, मतलब he never see, he always bless। आप कभी भी कोई पुरानी वीडियोस देखोगे कि गुरुजी जिसको डांस के लिए बोलते थे या गाना सिंगिंग के लिए बोलते थे, गुरुजी का हमेशा या तो आईज क्लोज होगी या गुरुजी अपने ध्यान में होंगे। एंड गुरुजी, ओल्गा आंटी का भी आपने सत्संग सुना होगा, एंड शी ऑल्सो सेज, बिकॉज ओल्गा आंटी से भी बहुत डांस कराते थे गुरुजी, दैट डांस इज द हाईएस्ट वर्शिप टू द गॉड। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि गुरुजी ने डांस करवा के मुझे कितना बख्शा है, कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। उस समय मुझे नहीं पता चला, बट लेटर आई कैन बी, आई एम 500% श्योर कि पता नहीं गुरुजी ने कहाँ कहाँ मेरे किस किस शरीर से कोने से क्या क्या नेगेटिविटी निकाली, कहाँ कहाँ मुझे हील किया, कहाँ कहाँ गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, विच इज, मतलब जितना शुक्राना हम करें उतना ही कम है। देन गुरुजी आफ्टर माय डांस, तो गुरुजी कहते ए गल हुई आंटी, हुन तू किता दिलो। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हुन बहुत बहुत मैंने जब डांस करा, जब मैं गुरुजी के साथ माथा टिका, तो गुरुजी कहते ए हुंदा है, दिलो करो, भाव नाल करो, जो करो सारिया चीजा भाव नाल होंदियां। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर उसके बाद हमने गुरुजी से आज्ञा ली और फिर हम अपने चले। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मतलब कि इतना अट्रैक्शन था हमेशा गुरुजी के पास जाने का कि ऐसे लगता था कि अरे एयरपोर्ट, यू नो हाउ हैक्टिक इज द एयरपोर्ट लाइफ एंड शेड्यूल, बिकॉज मेरा मॉर्निंग शिफ्ट होती थी। आई यूज्ड टू गो एट 2:30, मेरा पिकअप आ जाता था। बट ऐसी क्रेविंग होती थी कि गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है, कि जैसे बच्चों को होती है अपनी चॉकलेट्स खाने के लिए, वहां जाके इतना डिवाइन लगता था जो गुरबानी चलती थी। मतलब कि यू आर द, मतलब ऐसा लगता था यू आर रियली इन अ अदर वर्ल्ड ऑफ द लाइफ। नाउ माई जर्नी स्टार्ट्स। तो फिर मैं बहुत बहुत शुक्राना कैप्टन चोपड़ा अंकल का करती हूँ। ही वाज सफरिंग विद कैंसर। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उनको भी। एंड देन माई जर्नी स्टार्ट्स, एंड देन मी एंड अंकल स्टार्ट गोइंग व्हेनेवर वी गेट अ टाइम। वी यूज्ड टू गो टू एम्पायर स्टेट। अब मैंने एम्पायर स्टेट जाना और गुरुजी ने कहना हाँ मुक्ता आंटी आ गई, अच्छा फिर आज फिर तेरा होएगा परफॉर्मेंस। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। सो यू नो, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू गुरुजी लाइक, ही इज लाइक योर फ्रेंड। मतलब मैंने गुरुजी को कभी वैसे गुरुजी से ऐसे करके बात ही नहीं करी। मैंने हमेशा ऐसी बात करी जैसे गुरु
like a friend, like a father, like a mentor. And he's so simple, इतने simple गुरुजी, उनकी बात simplicity में, उनकी हर चीज simplicity में, और he was so fair कि मुझे तो ऐसे लगता था कि मतलब मैंने इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन देखा ही नहीं आज तक। मैं तब की संगत जी बात बता रही हूँ जब मैं गुरुजी से न्यू मिली थी, और कितनी बार मैंने हमेशा गुरुजी को ऐसे फील किया कि गुरुजी जब अपने कमरे से आते थे तो इतनी फ्रेगनेंस, और मैंने कभी कभी मुझे तो लगता था गुरुजी के पैर भी मैं जमीन में कभी कभी नहीं देख, गुरुजी ऊपर से भी कई बार ये ऐसे एक दिन आ रहे थे तो मैंने आई वाज जस्ट ट्राइंग, तो गुरुजी का मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी के वो कहाँ रखा। फिर गुरुजी आके अपनी गद्दी में बैठे, और एंड अमेजिंग चोलास। आज हम इतनी संगत गुरुजी के सत्संग में इतना गुरुजी को सजाते हैं, एंड आई टेलिंग यू संगत जी, गुरुजी यूज्ड टू वेयर द वन ऑफ द बेस्टेस्ट रॉयल चोला, मतलब कि आप मतलब टेक एनी कलर्स, टेक एनी स्टाइल ऑफ चोला, गोटा पट्टी क्या, एनी काइंड, and he looks so good in all these cholas, and he also wears the English western clothes also, but cholas are amazing. हम सब ने एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर में, और हम सब जब संग करते हैं हमें लगता है हमें अपने गुरुजी को सबसे सुंदर सजाना है, एंड विच इज ट्रू। तो संगत जी मेरी ऐसी जर्नी शुरू हुई, मैंने जाना, बैठना, लंगर प्रसाद करना, गुरुजी के हुक्म होना तो डांस करना। अब गुरुजी की आज्ञा के बिना आजकल हम लोग सत्संग में जाते हैं बहुत जल्दी। आज मुझे वो मेरे बेटे को पिक करना है, मुझे वहां जाना है, तो हम जल्दी से किचन में जाते हैं, अपना प्रसाद लेते हैं और निकल जाते हैं। पर गुरुजी के दरबार में गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई भी नहीं जा पाता था। चाहे गुरुजी ने जिसको आज्ञा देनी होती थी गुरुजी उसको आज्ञा दे देते थे, जिसको बिठाना होता था गुरुजी उसको बिठा के रखते थे। तो मैंने हमेशा गुरुजी को कहना, मैं कहा गुरुजी 12 बजे 2:30 बजे ते मेरा पिकअप आ जाना है ते मैं जाना है। गुरुजी कहते क्यों जाना है, बैठो, हाले नहीं जाना। एंड अब मैं ये कहती रहना गुरुजी को कि गुरुजी बिकॉज यू नो हमारी यूनिफॉर्म है, हमें जाना है, हमें रेडी होना है। सो मैं कहा मेरे अंकल का भी आप गुरुजी ऑफिस से नींद ही नहीं पूरी होगी। एंड गुरुजी ने बोलना, गुरुजी ने जिन्हों आज्ञा देनी सी उन्होंने दे दी, वो सारी संगत चली गई। हार्डली 10 to 12 संगत हमेशा रह जाती सी जिन्हों गुरुजी बिठा के रखते सी। एंड उस तो बाद उन्होंने कभी 2 बजे कभी 3 बजे फिर गुरुजी अपने रूम चले जाते सी, असली बाहर बैठ के वेट करते रहते सी। हुण असीं सोचते हैं कि गुरुजी अंदर गए तो शायद गुरुजी का सोने का टाइम आ गया, पर साडे मेरे से भी बहुत पुरानी संगत ने बहुत ब्यूटीफुल उनके सत्संग है। मतलब गुरुजी कभी सोते नहीं थे, गुरुजी जाके अपनी पाठ करना या पूजा करना या अपने ध्यान में रहना, और हम लोग बाहर बैठे गुरुजी की वेट करा करते थे। अब मैं गुरुजी का दरवाजे पे नजर रखूं, ले ये 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गया, और हुण ते 2:30 बजे तो मेरे पिकअप आ जाना। यू नो हाउ वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग। ते गुरुजी बाहर निकले 1:30 बजे, ते कहंदे हाँ भी मुक्ता आंटी की होया, बड़ी सोचां च पई है। मैंने कहा गुरुजी 1:30 बज गए ते 2:30 बजे तो उन्हें मेरे पिकअप लिए आ जाना है, फिर की होया, बैठो। ते चाह प्रसाद चलती रहती थी गुरुजी के दरबार में। तो फिर मैं क्या, एंड आई वाज यू नो वेरी टॉकेटिव लाइक संगत, क्योंकि मेरे गुरुजी ये मेरे अंकल है, उन्होंने भी नींद आएगी, वो उन्होंने भी ऑफिस जाना, फिर क्यों यार।
तो वहां पे ना एक अनिल अंकल है, पालम विहार में रहते हैं। गुरुजी किसी ना किसी की ना ड्यूटी लगा देते थे। ए मुक्ता आंटी नु ना एयरपोर्ट छड़ाना, इन्हों बड़ी टेंशन है एयरपोर्ट जान दी। ते फिर मैंने कहने गुरु जी बाय द टाइम तेरे अंकल नु भी ना 2-3 घंटे मिल जाएंगे, बहुत है नींद। एंड यू वोंट बिलीव कि हम उस जगह थे संगत जी जहाँ पे एक गुरु आपको चाहता है कि आप रुको, आप बैठो। हम पता नहीं कौन सी रेस में लगे, हमें वहां जाना है गुरुजी, मेरा टाइम हो रहा है। एंड आई रियली रियली मिस कि फिर वही बात है, समझ, हमारी समझ जब गुरुजी ने जैसे डालते हैं गुरुजी, तभी हम वो समझ पाते हैं, और समझ के ही हम अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। मतलब गुरुजी हमें खुद रोका करते थे, और मुझे इतनी टेंशन रहती थी कि मुझे जाना है, पिकअप आ जाएगा, मुझे ओहो 4:30 काउंटर खुल जाएंगे, सो मेनी थिंग्स। इस दौरान उसके बाद मेरे अंकल को थायराइड का कंसर्न था। अब गुरुजी हीलिंग कैसे करते हैं, कितना ब्यूटीफुली गुरुजी हीलिंग करते हैं। सो मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने कराया, तो थायराइड बहुत ज्यादा निकला, वेरी हाई थायराइड। तो मैं गई, तो उस दिन थोड़ा सा मेरा फेस डाउन था। मैंने कभी गुरुजी से कुछ पूछा नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं, बस आई लव टॉकिंग टू हिम। मतलब मेरे से जितनी मर्जी बातें करा दो गुरुजी के साथ, आई लव टॉकिंग टू हिम। सो उस दिन मैं गई, तो कहते हैं मुक्ता आंटी आज ठीक नहीं है ये तू। एंड देखो गुरुजी कितने अंदर जामी, मैं तो ये हैरान होती हूँ संगत जी, देखो कितनी लाखों में संगत है, लाखों में, और गुरुजी को सबके बारे में इतना कैसे पता। एंड मैं सच में माय नेचर इज लाइक दिस कि इफ आई एम हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी, बट इफ आई एम सैड आई कैन बैलेंस दैट, मेरे वो फेस में आ जाता है। सो फिर मुझे गुरुजी कहते हाँ मुक्ता आंटी की होया। तो फिर मैंने गुरुजी को फिर मैंने बोला, मैं गुरुजी वो थायराइड इतना हाई थायराइड आ गया। ते फिर गुरुजी ने मैनू क्या, कल ना लोटा लेके आए, तांबे का लोटा। गुरु आज भी हम संगत लोग जाते हैं बड़े मंदिर, और लोटा ब्लेस करके हम उसमें जल प्रसाद करके हम उसको जल प्रसाद परवान करते हैं। उसके बाद मैं लोटा लेके गई, गुरुजी ने उस लोटा को ब्लेस किया, और कहते मेरे अंकल नु कहते ਇਹਦੇ ਚ तू जल प्रसाद ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ 3 दिन पीना है, उस तो बाद टेस्ट करान जाए। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ठीक है गुरु जी। फिर ਅਸੀਂ गए, तो मैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंकल को भी अच्छा लगता है। तो मतलब हमारे ना कभी ऐसे नहीं आया कि नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जब हम कोई भी नया किसी भी गुरु से जब जोड़ता है, तो इतनी जल्दी बिलीव नहीं होते, और हम मिरेकल्स की वेट करते हैं। एंड जब मिरेकल होता तब हम कहते हैं गुरु जी। बट मिरेकल्स की वेट, मिरेकल जब होने हैं संगत जी, वो तो होने ही है। बट अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, वो बस गुरुजी ने भाव देने हैं। अगर आपके भाव ब्यूटीफुल है, प्योर है, सो आई थिंक हमारे कितने भी 90% तो गुरुजी कर्म कटवा ही देते हैं, 10% ही तो काटते हैं संगत जी। हमने जैसे गुरुजी ने बोला ऐसे ही उन्होंने हमने लोटा में जल दिया। 3 दिन बाद हमने टेस्ट कराया। तो टेस्ट करा के हम रिपोर्ट लेके गुरुजी के पास जब गए, तो गुरुजी ने, मैं जो मत्था टेकिया, तो गुरुजी कहते हाँ रिपोर्ट आ गई, ठीक है ना। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि मैं तो रिपोर्ट कोई दसी भी नहीं ना, मैं कोई शेयर की थी, ते गुरुजी नु सारा पता है। now संगत जी, ना अंडरस्टैंड the depth of Guruji's blessing for us, for everybody, which we understand and realize very late. Sometime
वी अंडरस्टैंड जल्दी, सम टाइम वी जस्ट, हमारी वो ट्रेन छूट जाती है, फिर हम दूसरे स्टेशन में फिर पकड़ते हैं उनको। जब ट्रेन छूटने लगती है फिर हम गुरु के पीछे भागते हैं। अब मैंने कहा गुरुजी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ रिपोर्ट दसी नहीं है। तो गुरुजी ना स्माइल, यू नो हाउ ब्यूटीफुल ही स्माइल। गुरुजी ने हंस के बोला ठीक है ना, आज तो परफॉर्मेंस होएगी ना फिर। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मेरी परफॉर्मेंस तो ऐसी थी जैसे एक गुरु की, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। उस समय मुझे ऐसा कभी मेरी सोच में नहीं आया, बट मेरे लेटेस्ट सोच में इस तरह से जैसे एक भगवान ने आपसे कोई चीज बोला और आप उस चीज को कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस लाइफ में इतना जितना भी पार्ट मेरा जर्नी का गुरुजी के साथ रहा है, बहुत ही डिवाइन और ब्यूटीफुल रहा। उसके बाद आई यूज्ड टू यू नो हाउ द सरदार फैमिलीज। सो मेरे डैड मैनू कहंदे कि ये किहड़े गुरुआं दे चक्करां च तू पै गई है। मैं कहा नहीं डैडी, बहुत अच्छे बड़े रॉयल गुरु जी ने, ये वो गुरु नहीं है कि वाइट और पीली धोती पाए हुए, ये गुरु हैं। मैं गुरबानी चलदी है डैडी, तुसी आओ। सो देन my parents also visited, and my dad is a very little cutter sick, and थोड़ा सा टाइम लगता है, बट माई मॉम ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल गुरुज। मेरे मॉम डैड के साथ भी मेरे डैड, माई ब्रदर हैज टू गो, तो उसका पासपोर्ट का कंसर्न था। सो जब मैं मम्मी डैडी को अपने गुरुजी के पास लेके गई, तो जब मैं कहा गुरुजी मेरे मम्मी थे मेरे डैडी, तो गुरुजी एकदम से बोले मेरे डैडी को की होया, पासपोर्ट गुम हो गया। जो डैडी मेरे को देखने लग गए, मेरे बेबी हाउ डज ही नोज, इज ही यू नो बड़ी जो संगत वहां जाती थी ना, बहुत दिमाग लगा के सोचती थी कि गुरुजी को इतना सब क्या पता है, क्या गुरुजी ये करते हैं, क्या गुरुजी वो करते हैं, क्या गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी को इतना सब कुछ कैसे पता। गुरुजी को इस करके पता है कि गुरुजी गुरु है, भगवान है, और वो अंतर्यामी है। इस करके उन्हें सब पता है अपनी प्यारी संगत के बारे में, और हम बहुत अनजान थे उस समय अपने गुरु को पूरा समझने में। सो फिर गुरु उन्होंने, बिकॉज दे हैव टू गो, सो उनका पासपोर्ट चोरी हो गया था, उनकी टिकट्स वगैरह बहुत ज्यादा थी, तो दे वर लिटिल अपसेट फॉर माय ब्रदर टू, बिकॉज उन्होंने सेटल करने जाना था। फिर गुरुजी ने क्या कि अब पासपोर्ट दोबारा बनाए, यू नो हाउ इट इज डिफिकल्ट। सो वहां पर ना संगत को गुरुजी ऐसे बोले थे, हाँ ऐसा करो, ए आंटी तो है, ए तू काम कर ले, ए तू काम कर ले। गुरुजी ना ऑलवेज टेल टू द संगत कि एक दूसरे की हेल्प करो। यू नो इट्स सच अ ब्यूटिफुल फैमिली इज इट। आज इतना अच्छा लगता है जब हम एक गुरु, फैमिली तो है ही है, फ्रेंड्स भी हैं, बट एक गुरु संगत की जो फीलिंग गुरुजी ने हम सबको दी है ना, आई थिंक नोबडी कैन बीट दैट फीलिंग। सो गुरुजी वहां पे जितनी संगत होती थी, सबको एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा बोलते थे। जैसे अगर कोई है, एनू वेख ले, एदा देख की कर सकता, एदा ए करा दे, एदा ओ करा दे। सो फिर उन्होंने मेरे डैड को बोलिया, गुरुजी ने बताया कि कोई गल नहीं, 3 दिन से ਤੁਹਾਡਾ पासपोर्ट बन जाएगा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ चौथे दिन ਉੱਥੇ नाश्ता करोगे। यूएस जाना था उन्होंने। तो मेरे डैड कहते 3 दिन में कैसे, यू नो हाउ वी इंडियंस मेंटालिटी सोच, जो गुरुजी कहते मेरे दरबार आना है ते अपनी ਜਿਹੜੀ सोच है ना, वो बाहर ही जूतियां दे नाल रख के आया करो, ते जदों अंदर आओ बिल्कुल क्लियर माइंड आओ। अच्छा यू नो हाउ पंजाबीज आर, मेरे डैड उत्थे शुरू हो गए, ये तो मैंने किथे ले आई है,
3 दिन च कोई पासपोर्ट बनता है, ये हुंदा है, वो हुंदा है। मैं कहा डैडी अगर गुरुजी कह रहे हैं कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो फिर उन्होंने बता दिया था गुरुजी ने कि 3 दिन में आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपको चौथे दिन आपको फ्लाइट में आप होगे और वहां पर आप ब्रेकफास्ट कर रहे होगे। इमेजिन, गुरुजी ने पूरा बता दिया था। पर मेरे डैड कहते मैनू ना लेके जाई, ना मैं जाना। अब देखो संगत जी कि कई संगत तो एम्पायर स्टेट में कई संगत के साथ गई मत्था टेकने, पर कई संगत को हुक्म ही नहीं था, वो गाड़ी में ही बैठी रही। नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, तुम जाओ। वी डोंट नो एनी गुरु एंड वी डोंट फॉलो एनी गुरु जी। और वो संगत गाड़ी में बैठी है और वो संगत जिसकी गुरु की कृपा थी वो एम्पायर स्टेट पहुंच के मत्था भी थी। बहुत सारी संगत मुझे ऐसे मिलती है और वो बोलती है कि मुक्ता आंटी बस हम तो बैठे ही रह गए, हम तो बिल्कुल बगल में रहते थे, हम तो बिल्कुल पीछे रहते थे। बट फिर संगत जी उसके हुक्म, जो जो तेरा हुक्म सोई सोई होवे, ये शब्द है। जैसे जैसे भगवान ने हर किसी की लिखी हुई है, किसने कब किससे मिलना है, कब किससे जानना है, वही चीज होती है। और मेरे डैड ने भी मुझे कह दिया मैनू तो तेरे कोई गुरु दा समझ ही नहीं आया, 3 दिन जो कोई पासपोर्ट बनता है। और संगत जी बना, पासपोर्ट भी बना और वो फ्लाइट में भी गए, बट उन्होंने बिलीव नहीं किया। वो सोचे ले ये तो मैंने ऐसे, वो ये तो हो ही गया, वो तो बंदा मिल गया, उसको तो मैंने ऐसे कर दिया। बट आप सोचो जब आपके काम बनते हैं वो तभी बनते हैं जब बनाने के लिए जब उस मेहर होती है। आप कितने हाथ पैर मारते हो, कितनी चीजों में आपके काम नहीं बन पाते, और जब बनने होते हैं आपको घर बैठे सारी चीजें मिल जाती हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग। देयर इज अ डिफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन getting the work done and getting the work with the blessing of Guruji is two different things, which we all understand later in our journey, not in initial. Anyway, बस मेरे मॉम डैड का बस एक ही दिन का जर्नी था, जो मेरे डैड ने मुझे मना कर दिया और मुझे भी गुस्सा करते रहे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। बट देन उसके बाद गुरु संगत जी 7-10 हो रहे हैं, आई हैव टू। सो संगत जी एक दिन ब्यूटीफुल डे मेरी लाइफ में आया कि गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी एंड वी वर जस्ट 10-12 संगत। तो मैनू कहंदे मुक्ता आंटी ते अज चल तेनू मैं ऐसी जगह तेनू मैं एक जगह लेके जाना दर्शन करान। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। सो मैं गुरुजी ने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठे। सोचो जस्ट इमेजिन कि आप एक भगवान के साथ हो और आपको एक सेकंड, और पता है गुरुजी समझ ही बेसमझ, मतलब उस समय हम बेसमझ हो जाते थे, इतना सोच नहीं पाते थे। बट कई संगत को गुरुजी ने ड्रीम में, लाइव में बहुत सारे दर्शन दिए, क्योंकि कई संगत जिनको शिव जी था, शिव जी के दर्शन दिए, किसी को साईं बाबा के दर्शन दिए, गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए। मैंने ना गुरुजी से कभी कुछ ऐसे मांगा ना पूछा। मैं तो आई लव टॉकिंग विद गुरुजी एंड विद माय परफॉर्मेंस विद गुरुजी, मैं उसी में बहुत खुश रहती थी। एंड देन संगत जी वी वर 10-12 संगत एंड वी वेंट टू बड़े मंदिर। एंड तब 1999 और 2000 में अभी जस्ट कंस्ट्रक्ट होके रेडी तक कहते हुन इत्थे देख ली आंटी, इत्थे लाइना लगनी है। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बात गुरुजी बोल रहे हैं हर संगत को, चाहे वो नारंग अंकल हो, ओल्गा आंटी हो, रघुवीर अंकल हो, कोई भी पुरानी संगत आप ले लो, जनरल कपूर अंकल हो, बड़ा बड़ा कुछ गुरुजी ने इन सबको कुछ कुछ बोला जो बाद में समझ आया। मैं कहे इत्थे लाइन ना लगनी है, चलो कोई गल नहीं ज्यादा दिमाग लगाया। अच्छा गुरुजी बस बोलिया, आगे चले गए। जैसे हम उतरे, क्या ब्यूटीफुल शिवलिंग। मैं कहा गुरुजी मैंने तो ऐसा शिवलिंग कहीं देखा ही नहीं है। कहते आंटी इत्थे ते जेड़ा नेड़ों भी निकल जाएगा ओदा भी कल्याण हो जाना है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी।
मैं जब एंटर करी बड़े मंदिर एंड गुरुजी टुक मी टू द इंटायर बड़े मंदिर एंड पूरा बड़े मंदिर मुझे घुमाया, पूरा दिखाया गुरुजी ने, और हम 10-12 संगत पीछे पीछे, और मैं गुरुजी के साथ टपर 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 बातें, गुरुजी है कि गुरुजी है बड़ा सोना, बहुत सोना। फिर गुरुजी जाके जब हम बड़े मंदिर के मेन दरबार पे जाते हैं और उसके बाहर वाला जो थड़ा है जहाँ पे संगत वेटिंग करती है, गुरुजी वहां पे जाके अपने सिंहासन में बैठ गए और हम भी जाके बैठ गए। तो हमने सोचा शायद कुछ रात के संगत जी होंगे 12 के बाद, 12:30 1 बजे का टाइम। तो इतना डिवाइन लग रहा था उस समय बड़े मंदिर में, बहुत बहुत ही डिवाइन लग रहा था, बिकॉज शिवलिंग देख के तो मैं आई वाज सो मच इन लव विद शिवलिंग। उसके बाद गुरुजी कहते मुक्ता आंटी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਾ परफॉर्मेंस हो जाए ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਇਨੋਗਰਲ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ। मैं कहा गुरुजी 1 ਵਜੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ परफॉर्मेंस होनी है, कितनी म्यूजिक नहीं कुछ नहीं। पता नहीं गुरुजी ने किस अंकल को बोला, वो म्यूजिक भी रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। मुक्ता आंटी आज ना परफॉर्मेंस हो जाए, बट आज परफॉर्मेंस जी होएगी, ਜਿਹੜਾ होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जब तक मैं तेनू नहीं कहांगा, मतलब कि जब तक गुरुजी मुझे इशारा नहीं करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ, मतलब आई हैव टू कीप डांसिंग, मे बी 10 मिनट्स, मे बी 20 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर। मैं कहा ठीक है गुरुजी दी मर्जी है, कोई गल नहीं, ठीक है गुरुजी, अपने पंजाबी लोग ठीक है गुरुजी दी बोलता है तो ठीक है, जय गुरुजी। और वहां पर म्यूजिक लग गया और मैं अपना डांस कर रही हूँ। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और गुरुजी ने आईज क्लोज की हुई थी और बिल्कुल अपने ध्यान में थे। और मैं गुरुजी को देखूं और फिर मैं गुरुजी से देखती रहूं, फिर मैं डांस कर रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ, फिर 20 मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स हो गए, 40 मिनट्स हो गए, और मैं इतना स्वेट कर रही थी और मैं देख ही जा रही थी गुरुजी को कि गुरुजी आंखें का। अब बात वही हो गई कि अब कैसे कोई बोले गुरुजी को कि गुरुजी हो गया, एंड यू नो अब गुरुजी ने बोला तो आई हैव टू ओबे गुरुजी, जो भी गुरुजी ने बोला है। संगत जी मतलब मैं ऑलमोस्ट ड्रेन आउट हो चुकी थी, बस जब तब भी गुरुजी ने 1 आवर हो गया, गुरुजी ने अपनी आईज ही नहीं खोली, एंड मैंने ऐसे ही गुरुजी उनमें थक गई, प्लीज अखा खोलो, उनमें डिगन वाली है पर मैं डिगना भी नहीं है गुरुजी, तुसी क्या है तो मैंने डिगना भी नहीं है पर मैं करना है, पर प्लीज उन खोलो। ठीक 1 घंटा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद गुरुजी ने अपनी जब आंखें खोली तो मुझे गुरुजी ने ब्लेस करते हुए बोला, मुक्ता आंटी आज बहुत मजा आया, जा तेनू कल्याण किता और जा ऐश कर। ये 2 शब्द गुरुजी के बहुत ही ब्लेसिंग वाले वर्ड्स है, जबकि हमें ऐसे लगता है कि गुरुजी ने कल्याण किता, जा ऐश कर, गुरुजी ने ये ब्लेस किया, तो but it's really very powerful blessings to all sangat। ja ऐश कर कल्याण किता means now just you move ahead in your life, I'm always there with you, with us, and मैं वो चीज, वो दृश्य, वो टाइम मैं कभी नहीं भूल पाती। इतना प्यार और इतना प्यार कि मैं बता ही नहीं सकती। Now that is my beautiful part of journey with Guruji, which I enjoyed, cherished, and always be shukrana for Guruji. Then I was on a family way also. Then I was मेरे को गुरुजी बहुत लंगर खिलाते थे, और लंगर खिलाने का भी 4 लोगों को बैठना संगत को कि हम एक हैं,
तू चाहे मिनिस्टर है, चाहे तू IAS ऑफिसर है, चाहे तू रिक्शा वाला है, मेरे लिए आप सब एक हो। हम सब एक समान बैठ के वहां पे लंगर करते थे। एंड देन संगत जी, द टर्निंग ऑफ माय जर्नी विद गुरुजी, द डे आया जिसमें इतना प्यार पाने के बाद भी, इतना प्यार पाने के बाद भी मैं गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गई। आफ्टर माय फर्स्ट बेबी आई डिलीवर्ड, मन में हमेशा रहता था गुरुजी के पास जाना है, बट आई डोंट नो व्हाट वाज, व्हाई गुरुजी नोस, मे बी आई नो, आई डोंट नो। मैं बहुत ज्यादा, एंड आई शिफ्टेड टू, मैं पहले गुड़गांव में थी, पालम विहार, देन आफ्टर माय बेबी आई शिफ्टेड टू माय इन-लॉज हाउस, दैट वाज इन गाजियाबाद। और गुरुजी ने भी मुझे, मतलब जैसे गुरुजी जिसको बुलाना होता था बुला लेते थे। तो शायद वो मेरी परफॉर्मेंस के बाद उस दिन बड़े मंदिर में गुरुजी ने कहा जा ऐश कर कल्याण गीता। आई थिंक गुरुजी को पता था कि मैं अब जाने वाली हूँ और मेरा दिमाग कैसे घूमने वाला है और मैं गुरुजी से सबसे दूर हो जाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ से मुझे बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स दी। एंड आई गॉट डिस्कनेक्टेड संगत जी, मतलब can't even imagine, मतलब कि how I get disconnected when I was so close to Guruji. When it happens, because वो भी गुरु की इच्छा है, गुरु की मर्जी से वो भी हुआ है। हम जुड़े भी गुरुजी की मर्जी से हैं। हम बहुत सारी संगत में सुनती हूँ डिस्कनेक्ट हो गए, फिर जुड़ गए, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। ये हमारी गुरुजी की जर्नी का एक पार्ट है। जो हमारे हर्डल्स बहुत हैं, जहाँ हमारे कर्म ऐसे हैं कि ये इस तरह से हमारा बैलेंसिंग नहीं चल पाता और हम कभी जुड़ रहे हैं, कभी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एंड मेरे एक सब कॉन्शियस में गुरुजी हमेशा रहते थे। 2007 में जब मुझे पता चला, तो जब भी मैं मेहरौली रोड से MG रोड से निकलती थी तो मैंने कहा गुरुजी, तो मैंने कहा गुरुजी ने भी नहीं मुझे बुलाया, गुरुजी तो कितनी संगत को बुला लेती थी। मैंने कहा अपने आप ही सोचा और अपने आप ही जवाब दिया और निकल गए। फिर जब 2007 में मैंने गुरुजी के लिए जब मैंने सुना तो बहुत अजीब सी फीलिंग हुई और तब भी मैं सोचती रही और नहीं मैं वहां पहुंच पाई, क्योंकि अब वहां का मेरा लिखा ही नहीं, आगे की जर्नी अभी जाना था। अब संगत जी 2012 में एक ऐसा मेरी लाइफ में फिर से जर्नी का वो शुरू होता है कि मैं जहाँ जाती थी गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी का गुणगान है, गाड़ी के पीछे स्टिकर्स हैं। एंड मैंने जिसके पास जाना और गुरुजी का स्वरूप देखना, तो मैंने कहा ओ यू ऑल्सो फॉलो गुरुजी? तो उन्होंने कहा हाँ जी। कहते यू ऑल्सो फॉलो गुरुजी? सो आई सेड, मैंने बोला नहीं क्योंकि मैं तो अभी डिस्कनेक्ट हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी, आई मेट गुरुजी 1999। You won't believe, Sangari, the moment when I say that I met Guruji, they just love me. They just want to hug me. They just want to. They just want me कि अगर मैंने मतलब कि if they are hugging me or they want, they feel such a beautiful संगत कि उन संगत को ये लग रहा है कि हम गुरुजी से मिल रहे हैं। ऐसा प्यार, ऐसा डिवाइन संगत सच में ब्यूटीफुल है गुरुजी। और वो मुझे टच करके दे फील दैट यू नो कि आपसे मिले तो ऐसा लग रहा है कि हम गुरुजी से मिलिए। इतना ऑरा, इतना प्यार, इतना सम्मान, मतलब कि मैं उस दिन हिल गई कि गुरुजी आपकी इतना
डिवाइन है कि आपकी संगत सिर्फ मुझसे मिलके ही इतना खुश हो गई है। मैं तो गुरुजी आपके पास जाती थी और मैं फिर क्यों डिस्कनेक्ट हो गई? दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर इन माय माइंड। ये बहुत बार ऐसा हुआ, मैं बहुत बार गई, बहुत बार मिली। फिर एक मेरी शीतल आंटी थी, उनका मेरा कुछ सामान था, उन्होंने अपना सामान शिखा आंटी के घर रखा हुआ था, तो फिर मैंने शिखा आंटी के घर से अपना सामान लेने गई। वो भी गुरुजी की भगत थी, वो भी गुरु, और उन्होंने तो मुझे गुरुजी का स्वरूप ही दे दिया। एंड दैट वाज द टाइम, नाउ गुरुजी नोज दैट नाउ आंटी यू आंटी द टाइम हैज कम अगेन इन योर लाइफ टू कनेक्ट अगेन विद मी, बिकॉज उन्होंने जो डिसाइड किया था वैसे ही हुआ। हर तरफ गुरुजी, हर जगह गुरुजी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, इतना प्यार, इतना चीजें। और मतलब कि मैं अगर कहीं से बचना भी चाहूँ ना, गुरुजी ने मुझे कहीं से बचने भी नहीं दिया। मतलब कि अगर मैं अपना कहीं सोचूंगी, और संगत का प्यार देखे तो मैं आई यूज टू फील सो मच ब्लेस्ड कि इतना प्यार करती है संगत गुरुजी को, जिन्होंने सिर्फ एक स्वरूप में देखा, एक उनको फील किया, उस स्वरूप से फील किया, उस दरबार से उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिली। कितनी ब्लेस संगत है गुरुजी, आपकी कितनी प्यारी और ब्लेस संगत है। एंड देन फाइनली आफ्टर 6 to 8 months ऑफ दिस चक्कर जो मैं मिल रही हूँ, कर रही हूँ, देन इन 2013 29th of July, वो शिव जी के वो मैं पूजा कर रही थी मंदिर में, एंड दैट वाज अ डे द कॉलिंग फ्रॉम गुरुजी व्हेन ही कॉल्ड मी अगेन। एंड आई डोंट नो, आई वेंट बड़े मंदिर, कैसे मेरे दिमाग में आया, आई टोल्ड माय ड्राइवर लेट्स, मुझे वहाँ छतरपुर मंदिर में जाना, बिकॉज मैं सिर्फ एक ही बार गई थी जब गुरुजी मुझे लेके गए थे। उसके बाद मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि अभी जस्ट फिनिश ही हुआ था। फिर मेरा वो तो कभी कभी प्रोग्राम्स में गुरुजी बड़े मंदिर जाया करते थे जब भी गुरुजी की आज्ञा होती थी। एंड उसके बाद मैं 2013 में बड़े मंदिर गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे वापस बुलाने का। Then my journey with Guruji starts in such a way. Now the second phase of my journey with Guruji, when I connected again with Guruji, पहले तो हर पल में यही रोती रहती थी कि क्यों क्यों मैं क्यों डिस्कनेक्ट, क्यों गुरुजी ने मुझे दूर किया, मैं भी नहीं गई, गुरुजी ने बुलाया। बहुत ज्यादा मैं इस चीज को लेके आई यूज टू बी वेरी मैं बहुत रोती थी इस बात को लेके। देन पैरेलली आई ऑल्सो चेरिश माई ब्यूटिफुल जर्नी विद गुरुजी। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो गुरुजी की जर्नी में, अपनी जर्नी में भी आपको खुद ही समझ आने लग जाता है कि हम कब कहाँ कैसे अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने आप ही डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये गुरु कुछ नहीं करते, ये हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच क्या आ जाती है, क्या सोचने लग जाते हैं, और हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद गुरुजी के साथ पूरे 2 साल गुरुजी ने मुझे बहुत 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 मुझे नींबू की तरह कहते हैं पंजाबी च निचोड़ा, पूरा मुझे क्लिंस किया अपनी बानी से, अपने सत्संग से। इतना मुझे सेवा में लगा दिया गुरुजी ने, मुझे पूरा धीरे 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 इतना बदल दिया। देन आई शिफ्टेड टू मैग्नोलियाज इन 2014। तो वहां पे मैंने क्योंकि 2013 में आई कनेक्टेड इन जुलाई, सो देन आई शिफ्टेड इन मैग्नोलियाज। सो मैंने वहां पे सत्संग किया। तो मैंने कहा कि अब मैं गुरु संगत को कैसे जानूं, ना मैं कोई ग्रुप में हूँ, ना मैं किसी को जानती थी। तब तक तो बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे।
तो मैंने कहा गुरुजी इन्नी सोनी तुसी सोसाइटी बनाई, इतने थोड़ा कोई संगत ही नहीं है। मैंने फिर गाड़ी लेके पूरी बेसमेंट में चक्कर लगाए कि जिसके गाड़ी के स्टिकर गुरुजी के लिखे होंगे तो वो मतलब वो गुरुजी का संगत है। और मुझे एक भी वहां पे गाड़ी में स्टिकर नहीं मिला, सिर्फ एक ही मिला पुरानी संगत में, रुमित चावला आंटी, बहुत सारी संगत जानते होंगे, वो भी पुरानी संगत है, गुरुजी के टाइम में बहुत दरबार में आते थे। एंड मैं क्या गुरुजी, अब आप देखो गुरुजी ने मुझे उसी जगह की सेवा ऐसी दी, वहां पे अब घर घर सत्संग हो रहे हैं, एक क्या 100 गाड़ियों में स्टिकर है और घर घर सत्संग हो रहा, और इतना ब्यूटीफुल, सारी ब्यूटीफुल संगत है, और इतना सेवा गुरुजी ने मुझे दी कि, और मुझे हर रोज वो बेटर इंसान बनाने के लिए हमेशा गुरुजी मुझे अपना गाइडेंस करते रहते हैं। Now it's 7:30. I think I need to wind up. So मैं बस गुरुजी आपसे यही गुजारिश है कि हम तो गलतियां करेंगे, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ गुरुजी सानू बख्श ले। हम हर रोज कुछ ना कुछ सोचेंगे, गलतियां करेंगे, हम भले आपको छोड़ सकते हैं या कहीं भटक सकते हैं, बट गुरुजी हमें किसी को मत छोड़ना, हमें किसी को भटकने के लिए मत छोड़ना। और इस कोविड टाइम में आपने सारी संगत को इतना सिमरन दिया कि दात बख्शी है, ऐसी दात बख्शीश देना गुरुजी। और I have 2-3 more, but next time I will share. So before मेरा सत्संग, I wanted to do शुक्राना to गुरुजी। और गुरुजी मेरे को सत्संग करते हुए कोई भी मेरे से गलती हुआ, प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना, बिकॉज मेरी एक एक चीज मेरी दिल से है, और मैं आपको बहुत बहुत मिस करती हूँ और बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मालूम है आप हमारे सबके आसपास हो गुरुजी, बट वो कुछ चीजें रह जाती हैं, बट आपके प्यार ने मुझे बहुत बहुत हर चीज में आपने मुझे दिया है और देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्राना इस गुरु परिवार का जो इतने टाइम से अमृत वेला कर रहे हैं, कितनी संगत को ब्लेसिंग्स मिलती है इस सत्संग से। और मैं अब शुक्राना करूंगी, और आपको ये बताती हूँ संगत जी कि मैं जो शुक्राना करने जा रही थी तो वो शुक्राना शब्द लगा भी था सोनिया रोड़ा आंटी का, और जैसे वो शुक्राना लगा तो मैंने कहा गुरुजी लो ये तो शुक्राना हो ही गया। फिर देखा कि वो मे बी शायद टाइम की वजह से, तो आई जस्ट रीड 2-3 लाइन्स। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल संगत to just close the eyes and just do शुक्राना, because I think बहुत सारी चीजें छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, हम कभी कभी उसको मिस आउट कर देते हैं, बट गुरु जी की मेहर इतनी है कि छोटी में भी बहुत बड़ी चीज निकाल देते हैं। गुरु जी।